जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। भारत के किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। आज की इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में जानेंगे दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में कितनी सीट जा सकती है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में कितनी सीट जा सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें मिलने वाली हैं। इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में जानेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा में कुल 543 सीटें आती हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जब देश की किसी पार्टी को 272 सीटें या उससे अधिक सीटें मिलती हैं, तभी वह केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है और देश को अपना प्रधानमंत्री दे सकती है। चलिए जानते हैं इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार केंद्र में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं देश के मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 29 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 19 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य की। तो देश का अगला राज्य राजस्थान का आता है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं तथा 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के तेलंगाना राज्य में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य मिजोरम की। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट आदर्श पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 10 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और 12 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टोटल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जा रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो जिसमें से 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य सिक्किम की। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम की इस 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन और अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य बिहार की। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें आती हैं, इसमें से 15 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 25 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की टोटल 42 लोकसभा की सीटों में से 2 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पर सबसे अधिक 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर 40 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 40 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है।
इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। 13 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 48 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा की सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 29 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं। वहीं बात करें एक सीट जो है अन्य पार्टियों के खाते में जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा की। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें आती हैं। 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जा रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसके साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य झारखंड की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 9 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अन्य के साथ बात करें अन्य पार्टियों के, तो अन्य पार्टियों का झारखंड के अंदर खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य असम की। असम की कुल 14 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो 8 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य कर्नाटक की। कर्नाटक की टोटल 28 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो 18 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 10 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु की टोटल 39 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 36 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट अन्य पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन बीजेपी गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य केरल की। केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ से बीजेपी गठबंधन और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। यहाँ की 20 की 20 लोकसभा की सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि केरल के अंदर बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य गुजरात की। गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ से 23 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और केवल 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश अगले राज्य गोवा की। गोवा के कुल 2 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर 2 की दोनों सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा की टोटल 2 सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ से 2 की दोनों सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य मेघालय की। मेघालय में कुल 2 लोकसभा की सीटें आती हैं जिसमें से एक सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं मेघालय के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की एक सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 4 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो एक सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हिमाचल के अंदर बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर की कुल 2 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। आप भारत के सभी 28 राज्यों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं देश के केंद्र शासित प्रदेशों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं।
पहले बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस गठबंधन काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को दिल्ली के अंदर काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की कुल 5 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो 1 सीट बीजेपी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का कश्मीर के अंदर सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली की कुल 2 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लग रहा है। यहाँ के 2 की दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लक्षद्वीप की यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को लक्षद्वीप के अंदर काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 सीट गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे पोल देखें तो यहाँ की 1 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का पांडुचेरी के अंदर सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत की सभी 543 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 216 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 274 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में 53 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इन 543 लोकसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? देश के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।